हमारा चैप्टर क्या है? वेक्टर विश्लेषण। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, उनका जोड़ना, उनका घटाना और उनकी गुणा और उनकी भाग। पहले हमें पता होना चाहिए कि सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन परिमाण और दिशा के साथ साथ एक नियम का पालन करना भी जरूरी होता है। भौतिक सदिश राशियों के लिए सदिश योग के नियम का पालन करना भी आवश्यक है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन वे सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, फिर भी वे इसलिए वे क्या है? सदिश राशियां नहीं कहलाती। तो सदिश राशियों के लिए परिमाण होना आवश्यक है, दिशा होनी, नियमों का पालन भी करनी चाहिए। जैसे उदाहरण क्या है हमारे पास? जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसे? अगर हम कहें कि ये चौक है और हमें इसे विस्थापित करना, तो सवाल 2 मीटर विस्थापित करना है, तो प्रश्न ये आता है कि 2 मीटर विस्थापित कौन सी दिशा में करना है। तो इस विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें 2 मीटर यानी कि परिमाण की भी जरूरत है और दिशा की भी जरूरत है, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसी तरह से हमारे पास अन्य सदिश राशियां भी हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। ये वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए सदिश राशियां कहलाती हैं। इनके विपरीत एक राशि हमारे पास ऐसी भी है, विद्युत धारा, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये भौतिक राशि कैसी कहलाती है? अदिश कहलाती है। कैसी कहलाती है? अदिश। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण दिशा तो है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए हमने इसे अदिश राशियों में रखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वे भौतिक राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, समय, आदि। ये भौतिक राशियां ऐसी हैं, इस तरह की बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती। अन्य राशियां भी हैं, जैसे चाल भी कैसी होती है? अदिश राशि होती है।